मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से जीएस के लिए आज मुग़ल काल का पीरियड में मुग़ल काल के चैप्टर में पहला चैप्टर है बाबर। तो आज शुरू करने जा रहा हूँ बाबर के बारे में। ये हर उस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पे भी जीएस है, चाहे वो आईएएस के लिए हो, पीसीएस के लिए हो, एसएससी के लिए हो, यूपी पेट के लिए हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर को जानना है तो सबसे पहले जानेंगे मुग़ल वंश। तो मुग़ल शब्द फ़ारसी भाषा के शब्द मंगोल का अरबी भाषा का रूपांतरण है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि मुग़ल शब्द किस भाषा का रूपांतरण है? तो मंगोल के अरबी भाषा का रूपांतरण है। तो पहले क्वेश्चन बन जाएगा कि मुग़ल किस भाषा का अरबी रूपांतरण है? तो मंगोल भाषा के अरबी का रूपांतरण है। फिर प्रश्न आता है कि मुग़ल का अर्थ है तुर्क मुसलमान और मंगोल का अर्थ है तुर्क मुसलमान। मुग़ल काल में पितृपक्ष, जो मुग़ल परंपरा है उसमें पितृपक्ष में एक व्यक्ति हुआ था तैमूर लंग, और उसकी चौथी पीढ़ी में एक लड़का हुआ जिसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। अर्थात तैमूर वंश के चौथी पीढ़ी में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और इधर मातृपक्ष में चंगेज़ खान, जिसकी 13वीं पीढ़ी में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम कुतलुक निगार खान था। और इन दोनों का जब विवाह हुआ तो इनसे एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम बाबर था। बाबर मातृपक्ष से तो 14वीं पीढ़ी का संतान और पितृपक्ष से 5वीं पीढ़ी का संतान था। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि बाबर मातृपक्ष से किस पीढ़ी की संतान? तो 14वीं पीढ़ी का। और पूछे कि पितृपक्ष से किस पीढ़ी का संतान? तो आएगा 5वीं पीढ़ी। अब इसके बाद हमें बताना है कि बाबर का जन्म कब हुआ। तो बताना है इसमें कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? फरगना। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ? फरगना में। बाबर के पिता का नाम जैसा मैं पहले बता दिया उमर शेख मिर्ज़ा, और बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खान खानम। अब यहाँ पे हमें जानना है कि इसकी दादी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि बाबर की दादी ने ही बाबर का राज्याभिषेक किया था। दादी का नाम एहसान दौलत खान, और दादा का नाम शेख अबू मिर्ज़ा। अब यहाँ पे हमें हो गया कि जन्म कब हुआ, दादी का नाम हो गया, दादा का नाम हो गया, माता पिता का नाम पहले हो चुका है। और 1494 में मात्र 11 वर्ष कुछ महीने में बाबर फरगना का शासक बना। जैसा कि मैं बता चुका था कि बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। शासक बनने के बाद बाबर ने सबसे पहली बार समरकंद, जो कि उसका पैतृक स्थान था, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया। और इसमें पहला प्रयास 1496 में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन उज़्बेकों ने बाबर को बुरी तरह से पराजित किया और बाबर को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद 1497 में बाबर समरकंद और फरगना दोनों से उसको हाथ धोना पड़ा, अर्थात दोनों उसके अधिकार से छिन गए। अब बाबर किसी तरह से जान बचाकर फारस, जो वर्तमान में ईरान है, वहाँ भागा। और वहाँ का शासक शेख इस्माइल या शाह इस्माइल भी कहते हैं, उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको शरण तो दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्तें उसने बताया कि एक तो शिया धर्म अपनाना पड़ेगा, पहला शिया धर्म अपनाना पड़ेगा। दूसरा कहा कि काबुल को जीतकर हमें प्रदान करना होगा। बाबर ने ये दोनों शर्तें स्वीकार की
और इन्हीं शेख इस्माइल की सहायता से 1498 में बाबर ने फरगना पर अधिकार कर लिया। और जब बाबर फरगना पर अधिकार कर लिया, उसके बाद वो दोबारा समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया और 1502 ईस्वी में 1502 में समरकंद पर आक्रमण किया। और इस दौरान जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम सरायपुल का युद्ध है। तो क्वेश्चन आता है कि सरायपुल का युद्ध कब हुआ? तो 1502 में। किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ उज़्बेकों का सेनापति शैबानी खान, जो बहुत ही ताकतवर था। इसने बाबर को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। तो इसमें बाबर की क्या हुई? हार। और शैबानी खान ने न केवल बाबर को पराजित किया, बल्कि बाबर की बहन, जिसका नाम खानेजादा, तो शैबानी खान ने बाबर की बहन खानेजादा को उठाकर लाया और उससे विवाह कर लिया। इससे बाबर को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ और इसी अपमान की वजह से उसने शराब पीना इत्यादि प्रारंभ कर दिया। अब शैबानी खान के इस घटना से उज़्बेकों ने शैबानी खान को पद से हटा दिया। और जब पद से हटा दिया तो शैबानी खान दोबारा बाबर के पास आया और बाबर ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब जब बाबर ने शामिल कर लिया तो बाबर की शक्ति और बढ़ गई और बाबर ने 1504 में काबुल पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया और उसके बाद 1507 ईस्वी में बाबर को लगा, या किसी तांत्रिक ने या किसी ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारे लिए मिर्ज़ा की उपाधि सही नहीं है। तब बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि का त्याग किया और पहली बार बादशाह या पादशाह नामक उपाधि धारण की। बादशाह या पादशाह, तो बाद या बाद, इसका अर्थ है स्थायी और शाह का अर्थ है स्वामी, अर्थात बाबर स्थायी स्वामी बना। अब इसके बाद बाबर ने 1519 से लेकर 1524 तक भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किए और 5वां आक्रमण पानीपत पर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का कौन सा अभियान था? तो 5वां अभियान। बस आज ही तक।